बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से होंगे। आयशा के किचन में आपका बहुत बहुत वेलकम है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ चिकन शामी कबाब, जो कि घर में बिल्कुल बाजार जैसे रेडी हो सकते हैं और बाजार से सस्ते बनते हैं। बाजार से आप लेने जाएं तो वो आपको थोड़े एक्सपेंसिव मिलेंगे, लेकिन घर में जो है ये बड़े ही सस्ते और मिनटों में रेडी हो जाते हैं। तो चिकन शामी कबाब के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। 2 आलू लिए हैं, बॉईल किए हुए हैं। इससे जो है शामी अच्छी तरह बाइंड हो जाती है। ये मैंने 1 पाव ली है चने की दाल। आधा किलो चिकन है, बोनलेस नहीं है। आधा किलो चिकन है तो 1 पाव मैंने चने की दाल ली है। लहसुन है 14 से 15 जो है ले लेने हैं। लार्ज साइज़ का प्याज है, इसे मैंने रफ सा कट कर लिया है स्लाइसिस में। पुदीना है थोड़ा सा लिया है, इसे धो के अच्छी तरह खुश कर लिया है। हरा धनिया, इसे भी धो के अच्छी तरह खुश कर लिया है। 5 से 6 अदर जो है सब्ज़ मिर्च है। गरम मसाला है 2 टेबल स्पून। लाल मिर्च है, ये भी 2 टेबल स्पून है। सॉल्ट है 1 टेबल स्पून। हाफ लीटर जो है हम वाटर लेंगे। एक कढ़ाई लेंगे जी, उसमें मैं ये सारी चीज़ें गलने के लिए रख दूंगी। चिकन डाला है। चिकन जो है वो मैंने बोनलेस नहीं लिया, हड्डी वाला लिया है, ताकि कबाब में अच्छा टेस्ट आए। हड्डी जो है वो हम बाद में अलग कर देंगे। चना दाल ऐड की है। प्याज ऐड कर दिया है। इसके साथ ही लहसुन ऐड कर दूंगी। ये लें जी। पानी ऐड किया है। कढ़ाई में 30 मिनट लगेंगे। अगर आप प्रेशर कुकर यूज़ कर रहे हैं तो 10 से 15 मिनट में ये अच्छी तरह गल जाएगी। पानी आपने इतना ही डालना है। सॉल्ट ऐड किया है। रेड चिली ऐड की है। इसे मैंने कवर करके रख देना है। पहले थोड़ी आंच तेज़ होगी, जैसे ये पकने लग जाएगा आंच जो है वो हम हल्की कर देंगे। और ये 30 मिनट के बाद देखते हैं कि इसका क्या हाल होता है, ये गल जाता है या नहीं। ये देखें जी 30 मिनट हो चुके हैं। गोश्त जो है वो अच्छी तरह गल गया है। दाल भी आपको नज़र आ रही होगी कि वो गल गई है। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, पानी बिल्कुल भी नहीं है, सारा पानी खुश्क हो गया है। अब एक बाउल लेके चिकन जो है वो मैं सेपरेट कर लूँगी, ताकि उसकी जो बोन्स है वो मैं अलग कर दूँ। दाल जो है वो बाद में ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने चिकन साइड पे निकाल लिया। इसकी बोन्स जो है वो मैं ठंडा करके इसको बोन्स जो है वो अलग कर दूँगी। फिर बाद में इसमें दाल ऐड कर दूँगी। ये लीजिए दाल डाल दी है मैंने, अच्छी तरह गल गई है। ये हड्डियां जो थी वो मैंने बोन्स अलग कर दी थी। अब क्या किया कि इसमें पुदीना ऐड कर दिया है। पुदीना को आपने अच्छी तरह धो के खुश कर लेना है। इसी तरह धनिया है, इसे भी धो के अच्छी तरह खुश कर लेना है। सब्ज मिर्ची ऐड की हैं। गरम मसाला ऐड किया है। अब यहाँ पे मेरे पास तो मिक्सर मशीन है, तो इसमें डाल के मैं मसाला बना रही हूँ। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप मिक्सचर में भी कर सकते हैं। चॉपर है तो आप चॉपर में कर लें। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है आपके पास तो आप इसे हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। बॉयल पोटैटो थे वो भी ऐड कर दिए हैं। ये मशीन में मैं थोड़ा थोड़ा मसाला डालती जाऊंगी और वो मिक्स होके अच्छी तरह, तो ये देखें इस फॉर्म में बाहर निकलता रहेगा। ये जब तक मसाला रेडी हो रहा है आप क्या करें कि मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो को लाइक कीजिए। नीचे कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर दिया करें, ताकि थोड़ी मोटिवेशन होती है कि आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और नीचे अपना फीडबैक दे रहे हैं। और अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में एक बेल आइकन आता है प्यारा सा, उसे प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले और आप सबसे पहले उसे घर में ट्राई करें। ये देखिए जी मसाला रेडी हो चुका है। इसे अब मैंने हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये देखिए जी इस फॉर्म में बन गया। अब ये मेरे पास मोल्ड है, इसमें जो है वो मैं शामियाँ बनाऊंगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी ये नमक मिर्च वगैरह डालते हैं ना मसालों में, वो डब्बियाँ होती है छोटी छोटी, उसका ढक्कन ले लें, उसमें अच्छी तरह पानी लगा लें या ऑयल लगा के ग्रीस कर लें, तो उससे भी शामी जो है वो बहुत अच्छी बन जाती है। ये लें जी मोल्ड में मैंने मसाला डाला, इसे अच्छी तरह प्रेस किया। जो एक्स्ट्रा मसाला है वो मैंने निकाल दिया है। इसको अच्छी तरह प्रेस करके अब मैं इसे बाहर निकालूंगी। ये देखें जी गोल गोल सी शामी जो है वो रेडी है। ये लेंगे, इसको हाथ से थोड़ा सा मैं सेट कर लूंगी। ये ले जी शामी रेडी है। सारे मसाले की जो है मैं इसी तरह शामियाँ बना लूंगी। ये देखिए जी फटाफट जो है वो शामियाँ रेडी हो चुकी हैं। अब मैं इसे 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दूंगी, ताकि थोड़ी ये फ्रीज
हो के फ्राई होने के काबिल हो जाए। ये ले जी 15 मिनट हो चुके थे, ये मैंने निकाल ली है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। 2 एग लिए हैं मैंने, उन्हें अच्छी तरह बीट कर लिया। ये ब्रेड क्रम है, आप चाहें तो अकेला अंडा लगा के भी फ्राई कर सकते हैं अगर आप ब्रेड क्रम नहीं लगाना चाहते। ये जो डिप किया इसे एग में, ब्रेड क्रम लगाएंगे। इसी तरह सारी शामियाँ जो है मैं सेट कर लूँगी। पहले अंडे में डिप करेंगे, फिर ब्रेड क्रम लगाएंगे और साइड पे ऐसे रखते जाएंगे। सारी शामियाँ ऐसे रेडी हो जाएंगी। पैन लिया है जी, अब एक इसमें ऑयल डाला है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा 1 बाय 1 इसमें शामी ऐड करते जाएंगे। ये लें जी, लाइट ब्राउन सा कलर हो जाए तो इसकी साइड चेंज कर देंगे। इसी तरह जो बाकी सारी शामियां हैं उनको भी मैं 1 बाय 1 डाल के तो फ्राई कर लूंगी। जैसे इनका कलर लाइट ब्राउन होता है हम इसकी साइड चेंज करेंगे। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना, जरूर घर में ट्राई किया करें। ये देखिए लाइट ब्राउन हो गया था कलर, साइड चेंज कर दी है ताकि दूसरी साइड से भी अच्छी तरह फ्राई हो जाए। कुछ जो है वो शामियाँ मैं अभी फ्राई कर रही हूँ, बाकी शामियाँ जो है वो मैंने फ्रीज कर दी हैं ताकि जब भी कोई चीज़ बनानी हो या अचानक से गेस्ट आ जाए तो इन्हें फ्राई करे और फटाफट शामियाँ रेडी हैं। डिश आउट करते हैं इसे। ये ले जी, मज़ेदार सी चिकन शामी जो है वो रेडी है। ये थोड़ा सा मैंने डिश आउट कर दिया इसे और इसको जो है मैंने गार्निशिंग कर दिया, लीमू वगैरह लगा दिया। आप चाहें तो अपनी मर्जी से जिस तरह मर्जी इसे गार्निश कर सकते हैं, जिस तरह आप इसे सर्व करना चाहते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है आप इसे सर्व कीजिए। आप इसे केचप के साथ लीजिए, शाम में जब चाय पीते हैं तो उसके साथ भी आप मिनटों में इसे निकालें फ्रीजर में से, फ्राई करें और चाय के साथ मज़े ले लेकर खाएं। लास्ट में मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। और अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज लिंक होगा, उसे लाइक करें। इंस्टाग्राम पेज लिंक है, उसे लाइक करें। इंशाल्लाह ताला आयशा की किचन में एक नई रेसिपी के साथ, एक नए तरीके के साथ, एक नए फन के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।